Welcome back to my channel Prashant Jhangda. Today we will read Class 7 An Alien Handbook Chapter number 8 The Bear Story. चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक बार एक महिला एक बड़े जंगल के किनारे रहती थी। उसे जंगल में भालू का एक बच्चा मिल गया। वह भूख से मर रहा था। वह बिल्कुल लाचार था। उस महिला को उसे बोतल से भोजन देकर पालना पड़ा था। रसोइयन ने भी उसकी खूब मदद की। कई वर्षों बाद यह बड़ा और शक्तिशाली भालू बन गया। फिर भी यह बड़ा मैत्रीपूर्ण भालू था। वह न तो मनुष्य को और न ही पशुओं को कोई भी हानि पहुंचाता था। अस्तबल में 3 पहाड़ी घोड़े थे। ये घोड़े भी उसके अस्तबल में आने पर डरते नहीं थे। चौपायों की तरफ भी वह मैत्री भाव से देखता था। बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। वह खूब आनंद लेते थे। उसके बसेरे में बच्चों को उसके 2 पंजों के बीच में सोता पाया गया था। 3 लैपलैंड कुत्ते उसके साथ खेला करते थे। वे उसके कान खींचते और तरह तरह से उसे छेड़ते थे, पर उसे यह सब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। भालू कुत्तों वाला खाना ही खाता था। वह रोटी, दलिया, आलू, बंद गोभी और शलगम खाता था। उसकी भूख अच्छी थी। बगीचों के सेबों को वह ललचाई आंखों से देखता था। उसे पेड़ पर चढ़कर उन्हें खाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। उसे मधुमक्खियों के छत्तों को न छूना भी सिखाया गया था। एक बार इस छत्ते को छूने पर उसे 2 दिन जंजीर से बांध कर रखा गया था, वरना उसे सिर्फ रात में ही बांधा जाता था। कुत्ते की तरह भालू भी बांधा जाना पसंद नहीं करते थे, और भालू क्या कोई भी जानवर इस तरह रहना पसंद नहीं करता होगा। महिला हर रविवार अपनी बहन से मिलने जाती थी। यह बहन पहाड़ी झील के दूसरे किनारे पर रहती थी। भालू के साथ जंगल से गुजरना सुरक्षित नहीं था, इसलिए रविवार को तीसरे पहर भालू चेन से बंधा रहता था। एक रविवार को जब वह घने जंगल से गुजर रही थी तो उसने भालू को अपने पीछे आता पाया। महिला बड़ी गुस्सा हुई। इतना समय न था कि उसे वापस घर लेकर जाए। वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ जाए। उसने अपने कठोरतम स्वर में उससे वापस जाने को कहा। उसने अपनी छतरी से उसे धमकाया। लगा कि जैसे भालू उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहता था। तब उस महिला ने देखा कि भालू के गले में उसका नया पट्टा भी नहीं था। यह सब देखकर उसको बहुत हैरानी हुई। उसने अपनी छतरी भालू को इतनी जोर से मारी कि छतरी के 2 टुकड़े हो गए। भालू रुका और उसने मुंह कई बार खोला, मानो कुछ कहना चाहता हो। फिर वह वापस मुड़कर चला गया और वह बहुत ही उदास दिख रहा था। फिर भी वह रुक रुक कर महिला की तरफ देख लेता था। अंत में वह महिला की आंख से ओझल हो गया और बहुत दूर जा चुका था। महिला शाम को घर वापस आई। उसने रीछ मतलब भालू को अपने ऊपर तरस खाता सा बैठे देखा। ऐसा इसलिए था कि वह सारे दिन वहां बैठा रहा था। उसी स्थिति में बैठा हुआ वह महिला की प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिला अभी भी बड़ा गुस्सा थी। उसने भालू को डांटना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा कि दंड के रूप में उसे 2 दिन और बांधकर रखा जाएगा और यही तुम्हारी सजा रहेगी। बूढ़ी रसोइयन ने महिला की बात सुनी और वह तेजी से रसोई से बाहर निकल कर आई। वह भालू से अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। उसने महिला से कहा कि भालू को डांटने की बजाय उसे उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उसने बताया कि सारा दिन भालू एक देवदूत की भांति शांति से वहीं पर बैठा रहा था। तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि जंगल में वह किसी अन्य भालू से मिली थी।